कराची में शहरियों की हिफाजत करने वाले डकैत और कातिल बन गए। चंद रोज कबल नौजवान शाहरुख की जान लेने वाला एहलकार फरजंद अली आदि मुजरिम निकला। रात में ड्यूटी और दिन में डाके मारते एक मुजरिम मर गया। हजारों दरिंदे तो घूम रहे हैं, तहफ्फुज कौन देगा? पुलिस वाले ये तो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं बंदों का, तो ये खुद ही अगर ये दरिंदे बन जाए तो फिर कैसे गुजारा होगा, ये पाकिस्तान कैसे चलेगा? पेशावर पुलिस दहशत गर्दों के निशाने पर। थाना बुडबेर में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमले में 3 एहलकार जख्मी। हयाताबाद में पुलिस चौकी पर भी दस्ती बम हमला, कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में पुलिस नाके पर हमला दहशत गर्दी था, हमको अलर्ट रहना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। गुज़िश्ता रात दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद हेड कांस्टेबल सुपर्द खाक। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद मिला। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में मुलव्विस थे। सिंध काबीना ने रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में 90 रोज़ की तोसी की मंजूरी दे दी। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत रेंजर्स के इख्तियारात 23 दिसंबर को ख़त्म हो गए थे। कोरोना की 5वीं लहर जोर पकड़ने लगी। मुस्बत केसेस में 70% ओमिक्रॉन वेरिएंट के निकले। सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल कराची में है। हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया। NCOC ने प्राइमरी स्कूल बंद करने की खबरों को जाली करार दे दिया। इस्लामाबाद में टेस्ट मुस्बत आने पर मजीद 9 स्कूल सील कर दिए गए। FIA का क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। फहरिस्तों की तैयारी शुरू कर दी गई। 1600 साइट्स बंद करने के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को खत लिख दिया। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज कहते हैं हुकूमत क्रिप्टो करेंसी को रेगुलराइज करना चाहती है, मुतालिका इदारे इस पर काम कर रहे हैं। इनके इमरान खान के स्टेटमेंट्स देखती हूँ, वज़रा के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे मुझे ये साफ लगता है कोई पैनिक सिचुएशन है। इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। हफ्तों महीनों की नहीं, हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। सरकार की सफों में इंतशार है। मरियम नवाज का दावा, कहा नवाज शरीफ की पार्टी अजाब से गुजरी, आजमाइशों के बाद भी न टूटी। पार्टी रहनुमा नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मियां साहिब की वापसी का वक्त नून लीग तय करेगी। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। मरियम के वो भी लगा दिया करें ना, 31 दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। ऑपोजिशन वाले हुकूमत बनने के वक्त से कह रहे हैं अब गई के तब गई। मरियम नवाज की बातों पर तो उनके बच्चे भी हंसते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा अपोजिशन से इस्लाहात और चेयरमैन नैब की तकर्री पर बात करना चाहते हैं, लेकिन ये हमें गिराने के ख्वाब देखते हैं। ये अगले 6 साल भी यही करते रहेंगे। अगर वो अपने इस्तीफा के मौके छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल में ज्यादा इम्कान है कि हम मिलकर काम करें। इस्तीफों की बात छोड़ो, तहरीक अदम एतमाद लाओ, हमारे तरीके पर आओ तो साथ चल सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने PDM को वापसी की शर्त बता दी। तर्जुमान PDM हाफिज हमदल्ला ने सवाल उठाया, तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए गैर मरई सहारों की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, या किसी ने कामयाबी की गारंटी दी है? पीपल्स पार्टी ने बल्दियात का बचा कुचा इख्तियार भी वापस ले लिया। पानी की लाइनों पर हाइड्रेंट बनाकर हमारा पानी हमें ही बेचते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की प्रोग्राम आवाज़ में गुफ्तगू, कहा जो पार्टी हड़ताल करने वाली थी उन्होंने भी कुछ ना किया, हमारे पास अब एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कराची में जमात इस्लामी का धरना 19वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं
सिंध का बल्दियाती कानून आईन से मुतसादिम है। जो मुतालिबात हम कर रहे हैं वो हमारा हक है। MQM ने हमेशा हुकूमत के मजे लिए। इनका सिर्फ ये मुतालिबा होता है कि एक वजारत और बढ़ा दो। मुंबई में भारतीय जंगी बहरी जहाज में धमाका, भारतीय बहरिया के 3 एहलकार हलाक, 11 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका INS रणवीर के अंदरूनी कंपार्टमेंट में हुआ।